एक साल में केवल हेल्थ डिपार्टमेंट का तरफ से एक रेंट ओनर को कितना रेंट मिलेगा? 2,47,47,132। ये खबर को हमने 30 जनवरी 2026 को चलाया था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अभी लगभग अगर 30 अप्रैल होता है तो पूरा 3 महीना हो जाएगा। खबर ये था कि DHS हमारा जो यहाँ का हेल्थ सर्विस है उसको जो है शिफ्ट करने की बात कही गई थी और अभी शिफ्ट करने के लिए ऑर्डर दे दिया गया। उस समय हमारा यानी टीम अरुण भूमि का सवाल ये था कि करोड़ों का पैसा को आप रेंट में देने के वजह यदि उस पैसा को हमारा जो पब्लिक जो आज के डेट में पैसा की कमी की वजह से जो मेडिसिन नहीं खरीद पाता है, जो पैसा की कमी की वजह से दूर दराज में जा करके इलाज नहीं करवा पाते हैं, ऐसे लोगों को अगर पैसा दिया जाता है तो सरकार के लिए कितना अच्छा बात होता और उन तमाम गरीब परिवारों के लोगों को इलाज के समय कम से कम मदद तो मिल जाता। हमने 2 करोड़ नाम इसीलिए लिया था। ये जो घर आप देख रहे हैं जो हमने 30 जनवरी को चलाया था उसमें जो है पर मंथ जो है 19,12,261 का है। मतलब एक बिल्डिंग को हेल्थ जो है सर्विस जो है रेंट के तौर पे दे रहा है मंथली 19 लाख। ये मामूली रकम नहीं होता है। और अभी जो है हाल ही में एक नोटिस जारी हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट के तरफ से, आपको बता दूं 7/4/2026 को। उसमें कहा गया है कि इस बिल्डिंग में जो है 15 तारीख से हर डिपार्टमेंट को अपना अपना जो जगह में जो है शिफ्ट कर लिया जाना चाहिए। यहाँ पर ऑर्डर दिया हुआ है, दिस शिफ्टिंग प्रोसेस शेल बी कमेंस फ्रॉम 5 अप्रैल 2026। मतलब कि आज 16 तारीख है ना, आज 16 तारीख है, कल से शिफ्टिंग शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन अभी हम यहाँ पर पहुंचा था तो आप देख सकते हैं कि अभी भी शिफ्टिंग प्रोसेस भी हो रहा है और बिल्डिंग का मरम्मत मतलब कि शिफ्टिंग उस समय किया जाता है। यदि आप मान के चलिए मैं एक घर बनाया हूं, मेरा घर में शिफ्ट करने के लिए घर को पहले कंप्लीट करना पड़ता है ना। आपका बर्तन कहाँ घुसेगा, गाड़ी का पार्किंग कहाँ होगा, पानी व्यवस्था कहाँ में होगा, टाली बर्तन को कहाँ रखेगा, वो सबको सबसे पहले घर को बनाने के बाद तो शिफ्ट होता है। इसका मतलब ये घर उस समय शिफ्ट करने के लिए लायक था, इसलिए शिफ्टिंग करने के लिए ऑर्डर दे दिया गया। अभी आप देख सकते हैं कि लेबर यहाँ काम कर रहा है, शिफ्टिंग भी हो रहा है और लेबर का काम भी यहाँ पर जारी है। यहाँ हमें बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश स्टेट एज कंट्रोल जो है सोसाइटी को जो है रूम को एलोकेशन दिया गया है। मतलब कि स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल SBTC, और इसको शिफ्ट करने का जिम्मा किसको दिया था, किस फार्म को दिया है, MS हेम्प इंटरप्राइज। और अभी हमने इन लोगों भाई साहब से बात किया, उनका ये कहना है कि कल जो है सामान को ला दिया गया था, अभी यहाँ पे अरेंजमेंट चल रहा है, अंदर जाके देखते हैं। मतलब ये जो है 19 लाख का रेंट वाला जो है ऑफिस है हमारा अरुणाचल प्रदेश का हेल्थ जो है डायरेक्टर जो सर्विसेज है ना उसका ऑफिस है। और उसका एक यूनिट यानी जो एज कंट्रोल सोसाइटी अरुणाचल का सोसाइटी बोर्ड का, ये देख सकते हैं बहुत दामी दामी कुर्सी आपको दिखाई देगा। ये पूरा पब्लिक का पैसा है, मतलब कि स्टेट का पैसा मतलब पब्लिक का पैसा, डिपार्टमेंट का पैसा मतलब पब्लिक का पैसा। अभी अंदर चल के देखते हैं, यहाँ काम चल रहा है, अभी सामान भी शिफ्ट हो रहा है, काम भी चल रहा है। ये देखिए सामान ऐसे शिफ्ट करके रखा हुआ है और काम ये चल रहा है। ये भाई यहाँ देखिए, ये अभी तक फिनिशिंग नहीं है। ये देखिए ये जहां शिफ्ट होता है तो कम से कम घर को कम से कम कंप्लीट होने का बाद तो शिफ्ट होता है। शुरू में मैंने जैसे बताया, मैं एक कच्चा घर बनाया हूं, उस घर को शिफ्ट करने के लिए सब कुछ उसमें पहले ठीक करना पड़ता है, उसके बाद सामान को घुसाया जाता है। ये आप देख सकते हैं। कल को जब डायरेक्टर हेल्थ को ना जब RTI देगा उस समय क्या कहेगा पता है, क्योंकि यहां जो शिफ्टिंग हो रहा है ना इसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट है। आज के डेट में हालांकि ई-पेपर चलता है, मतलब ई कागज सबको साइन होता है, उससे पहले जितना भी कागजात है वो फाइलों में चलता था, मतलब हार्ड कॉपी। कल को यहां शिफ्टिंग होने के बाद जब RTI मांगा जाएगा ना उस समय डिपार्टमेंट में ये बोलेगा कि कागज जो है ऑफिस को शिफ्टिंग करते बाद जो है इधर उधर हो गया, वो कागज जो नहीं है। ये क्या एक साजिश है क्या, ये भी बड़ा सवाल है। अभी हम लोग अंदर की ओर जाते हैं। ये जो है आपका एड्स को जो है कंट्रोल करने के लिए स्टेट का जो है एक ऑफिस है जिसको दिया गया है। यहाँ पर अभी जैसे शिफ्टिंग जैसे किया आप देख सकते हैं, फाइलों को यहाँ पर कैसे रखा जाता है ये आप देख सकते हैं। तो अभी जिसको ये हेम्प एंटरप्राइज को दिया गया उन्होंने सामान को तो यहाँ ला दिया, लेकिन अभी इसको रखते वक्त कितना समय लगेगा और हेम्प इंटरप्राइज को यहां तक सामान लाने के लिए कितना लाख का जो है टेंडर दिया गया,
ये भी क्वेश्चन के घेरे में आता है। हालांकि अभी अभी हमने हेल्थ सर्विस का डायरेक्टर को बात किया है, वो जो है अभी दिल्ली में है और उनका ये कहना है कि जो अभी उसका सबऑर्डिनेट जो ऑफिसर है जिसको इंचार्ज दिया गया है उसको आप बात कीजिए। और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था आप मेरे साथ बैठिए, बैठ करके हमको जवाब दीजिए कि आपको यहाँ पर जल्दबाजी में शिफ्टिंग करने की जरूरत क्या पड़ गया। जब आप इतना सालों से उधर ऑफिस चला सकता था तो 1-2 साल रुक के जो है उसको बनाते वक्त, मतलब नया ऑफिस बनाते बनाते तो रुकने में क्या जाता है। इस अपार्टमेंट में, इस बड़ा बिल्डिंग में शिफ्ट करने का वजह क्या है? जैसे कि मैंने शुरू में भी न्यूज में किया था, 1 साल में 2 करोड़, 2 साल में 4 करोड़, 3 साल में आपका 6 करोड़ जा रहा है, ऑलमोस्ट 7 करोड़ जा रहा है 3 साल में। और 7 करोड़ से अच्छा बिल्डिंग भी तो बन सकता है। और शुरू में जैसे कहा, इस पैसा को आप जरूरतमंदों को अगर बांट देता है या मेडिकल केसेस में जो इलाज के लिए दूसरे स्टेट को जाता है उसको अगर आप 10,000 रुपया, 20,000 रुपया देता है तो कितना अच्छा होगा। अभी हम इस तरह भी जाते हैं, यहाँ जाकर के हम लोग देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार आप लोग, यहाँ का स्टाफ है, आप लोग स्टाफ है ना, ये देख सकते हैं ऐसे पड़ा हुआ है सामान। मतलब हालांकि ये शिफ्टिंग है सामान, तो ऐसे आप जब नया घर लाता है आपको ऐसे होगा, लेकिन सवाल ये है कि कल को क्या कोई बता सकेगा कि मतलब कल को ये फाइलों को जब देखा जाएगा उस समय कोई फाइल गायब ना हो, क्योंकि ये जितना भी फाइल जो रखी जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होता है। पिछले कई सालों से मतलब स्टेट को देखभाल करने की उस फाइलें बनाई जाती है। मैंने शुरू में कहा कि आजकल हालांकि ई पेपर चलता है उसमें तो गायब होने की गुंजाइश नहीं होता है, लेकिन जब इसको आरटीआई आने वाला समय में देंगे ना कि सरकार का खजाना कहां कहां खर्च किया गया है, उस समय हो सकता है कि डायरेक्टर ये कहेंगे या फिर आरटीआई का जो ऑफिसर पीआईओ ये कहेंगे कि जब ऑफिस को शिफ्ट किया गया था उस समय फाइल जो इधर उधर हो गया और वो फाइल जो अभी नहीं मिल रहा है। ये कोई बड़ा साजिश है क्या? मैं बराबर इस बात को सवाल उठा रहा हूं। ये आप देखिए, ये शिफ्ट को जो अगर ऐसा कहा जाए तो किसी आप इंटरप्राइज यानी किसी जो है पाम को नहीं दे करके भी डिपार्टमेंट भी तो कर सकता है। मतलब ये कहीं ना कहीं एक साजिश है कि किसी पाम को लाभ दिलाने के लिए यहां पर शिफ्टिंग करने के लिए भी पैसा सरकार की तरफ से दिया जाता है। क्या कोई डायरेक्टर जो पिछले कई साल से स्टेट को जो है चला रहा है, यहाँ का जो हेल्थ सर्विसेज को देख रहा है, क्या वो इतना भी नहीं कर सकता है कि अपना डिपार्टमेंट का पैसा खुद डाल करके ये फाइलों को यहां पर लाया जाए? लेकिन इसको भी दिया जाता है। अब देखिए, 1 से लेकर के 16 लोगों को दिया है एमएस हेम इंटरप्राइज को सामान को शिफ्ट करने के लिए। दूसरा नंबर जो है 1 से 6 को दिया है एमएस इंडिया इंटरप्राइज, इसको दिया है। थर्ड जो है एमएस ऑफ निकला इंटरप्राइज। मतलब कि ये मतलब कहीं ना कहीं एक टेंडर फ्लोट करता है फार्म को बेनिफिट कराने के लिए या फिर कोई रेंटल यानी ये घर का जो ओनर को फायदा करने के लिए केवल ये किया जाता है। कि अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सवाल मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूं कि इतना करोड़ पैसा आप जो है 3 साल में खर्च करने के बजाय उस पैसा को यदि पब्लिक यूटिलिटी के लिए, जो खासकर जो बीमारी से जूझ रहे आज के डेट में जो गरीब परिवार होता है या फिर जो मिडिल क्लास परिवार से जो लोग आता है, उस पैसा को उसमें खर्च करने में क्या जाता है। ये सिर्फ एक ऑफिस का नमूना है जिसे मैंने बताया। अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट जो एज मतलब कंट्रोल सोसाइटी का है उसका एक ऑफिस है। ये अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, लेकिन सामान को यहाँ पर फेंक दिया गया है और काम जो है अभी भी चल रहा है। हालांकि अभी हमने लेबर को थोड़ा कहा है कि आप थोड़ा सा काम को रोकिए, क्योंकि उसको जब करंट लगाता है ना आवाज बहुत आता है, इसलिए मैंने कहा कि आप थोड़ा रोकिए जब तक मैं न्यूज बना रहा हूं, तब तक आपको दिखाने के लिए। और शिफ्टिंग जो है हो गया है, लेकिन काम अभी तक चल रहा है। और ऐसे में ऑफिस आने वाले समय में कैसे चलेगा? मतलब कि जो इस ऑफिस में आना चाहता है, जो जानकारी हासिल करना चाहता है, आप कह देंगे कि ऑफिस अभी शिफ्टिंग हो रहा है, जिसमें आप वहां बात नहीं कर सकता है। ये केवल यहाँ का है। आगे उस साइड में भी हम जाके देखते हैं कि शिफ्टिंग का प्रोसेस कहाँ कहाँ कैसे चल रहा है, क्या क्या बाकी है बनाना। सर इसमें पीछे चिपकी लगाना है। आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ? हम 6 दिन से कर रहे हैं। 6 दिन से। लेकिन यहाँ कागज तो 15 तारीख तक शिफ्ट होना है बोला है, तो आज तो 16 तारीख है ना। हाँ, 16 तो ये तो पहले खत्म होने का बाद शिफ्ट करने से ठीक था ना। हाँ, ठीक था, खत्म होने से बाद में अभी आप लोग काम भी कर रहे हैं, सामान भी आ रहा है, आप लोग को भी तकलीफ हो रहा होगा काम करने के लिए? थोड़ा बहुत होता है। कहाँ से आया आप? हम बिहार से। बिहार से आया। 6 दिन से काम कर रहा है। हाँ, यहाँ पे 6 दिन से काम कर रहे हैं। तो कल ये रूम को भी आप ही कर रहे हैं ना? हाँ, और रूम को भी हम लोग किया है। तो कल सामान तो कल घुसा है उसमें? हाँ, सामान तो कल उसको शुरू नहीं किया था, आज शुरू किया। लेकिन सामान भी कल घुसा है और काम आज शुरू किया है। आज खत्म हो जाएगा? हाँ, आज खत्म पूरा हो जाएगा। ये सब आपने लिया हुआ है। चलिए, इसका क्या है, क्योंकि उनको काम मिला है। लेकिन सवाल यही है कि काम खत्म होने के बाद शिफ्ट करने में जाता क्या था? मतलब इतना हड़बड़ी,
इतना जल्दबाजी। मैं तो ये कहता हूं हेल्थ मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए, हेल्थ सेक्रेटरी, कमिश्नर, डायरेक्टर को जवाब देना चाहिए। मैं अपना नंबर छोड़ा हूं उसमें, आपको जवाब देना चाहिए कि पब्लिक का पैसा सरकार का खजाना से इस प्रकार इस्तेमाल क्यों कर रहा है। मतलब कि पैसा फेंकने का जगह आपको नहीं मिल रहा है। इससे अच्छा है कि आप बस्ती बस्ती में इन्हीं पैसों से हमारे लोगों को फ्री में मेडिसिन बांटिए ना, अच्छा अच्छा मेडिसिन बांटिए, आपका क्या जाता है। लेकिन इतना हड़बड़ी क्यों? हमने उस समय भी सवाल किया था। ऑलमोस्ट 3 मंथ होने के बाद भी ये शिफ्टिंग प्रोसेस जो अभी चल रहा है, हालांकि रूम बन रहा है तब भी शिफ्टिंग कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, शिफ्टिंग तब होता है ना जब रूम साफ सफाई हो जाता है। अब यह शिफ्टिंग कैसे होगा? ये काम चल रहा है फिर भी शिफ्टिंग का भी प्रोसेस हो रहा है। ये कैसा मतलब समझ के पड़े है। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत जगह है। हालांकि ऑफिसर को ये जगह में बैठने को मन करता होगा कि ये बहुत सुंदर बनाया गया है, अच्छा अच्छा कुर्सी यहाँ मिलेगा, नया नया मिलेगा, इसलिए बैठने के लिए मन करता होगा, इसलिए तुरंत यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा होगा। ये लोग क्या कर रहा है? लाइट, हाँ, वाईफाई। वाईफाई तो पहले ऑफिस शुरू होने से पहले लगाना था। कितना दिन लगेगा आपका वाईफाई? 3-4 दिन लगेगा। और ये देखो, ये सामान का है? आप लोग का है ना? का वो लोग सामान का यहाँ से फेंकने वाला है, ऐसे पड़ा हुआ है मतलब ना। वाईफाई कितना दिन लगेगा? बोला 4 दिन। तो ये तो पहले नहीं, आप लोग का मुताबिक क्या ऑफिस को शिफ्ट करने से पहले बनाना चाहिए ना। अभी ऑफिस भी शिफ्ट हो रहा है, आप लोग बना रहा है। कौन सा कंपनी है? एयरटेल, जियो? वो तो हम लोग को मालूम नहीं, हम लोग को बॉस को मालूम है। बॉस को कौन है? बॉस अलग है। और ये मतलब जो काम कर रहा है इसका ना, अच्छा, तो स्टाफ है ना। ओ स्टाफ है, लेकिन पहले होना चाहिए ना। ये यहाँ भी बना रहा है आप लोग। अब क्या कर रहा है दादा? रिपेयरिंग कर रहा है इसका टेबल का। नया टेबल लाया है? कहाँ से? वो डिपार्टमेंट से लाया, वो लोग वो वहां से उठा के लाया ना। कैसे लाया है वो सर जानेंगे। ओ इसको आपको रिपेयरिंग करने के लिए बोला है? कब से कर रहा है? आज ही है। ये भी उठा के लाया होगा ना कहीं से? उसको रिपेयरिंग कर रहा है ना। चलो देखता है। और अभी ऊपर का जो सिचुएशन को आपने देखा, यहाँ अभी तक ऐसा कहा जा सकता है कि एक ऑफिस को शिफ्ट किया जा रहा है। मैं यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करूं, असिस्टेंट डायरेक्टर MNSP यानी अरुणाचल प्रदेश स्टेट एज कंट्रोल सोसाइटी। जैसे आपने एक ऑफिस ऊपर देखा था जो कि अभी भी बन रहा है, और उनका जो सारा सामान जो है ये नीचे, ये जो है ग्राउंड फ्लोर है, और जहां से अभी मैंने आपके लिए खबर बनाया था वो जो है टॉप फ्लोर है जहां पे ये ऑफिस को सेटअप किया जाना है। अब क्वेश्चन बार बार यही है कि जब आपको इसी बिल्डिंग में आना है तो ये बिल्डिंग कम से कम पहले से तैयारी होना चाहिए ना, कि आपका सामान को कहाँ रखना है, टेबल फाइल होता है उसको कहाँ पे रखना है, ये सब कुछ पहले से तय होना चाहिए। लेकिन अभी जब ऊपर गया है तो आपने देखा होगा कि ऑफिस जो है अभी भी बन रहा है, जहां आपको वाईफाई कनेक्ट करते हुए पता चलेगा, जहां आपको टेबल को जो है बनाते हुए देखिएगा, उसके बाद जहां आपको पार्टीशन और खिड़की बनाते हुए नजर आएगा। हमारा सवाल यह है कि इतना जल्दबाज क्यों? जल्दबाज नहीं करके ये तमाम चीजों को होने देकर भी तो आराम से शिफ्ट किया जा सकता है ना। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने इस घर जो ओनर को जो है पहले से आपने MOU साइन किया होगा और पिछले कई महीना से आप रेंट यानी 19,12,261 पहले से पे कर रहा होगा, इसीलिए डायरेक्टर को लगा है कि यहां जल्दी बाजी में शिफ्ट किया जाना चाहिए। और हमारा सवाल बार बार यही है, जो हेल्थ का डायरेक्टर है उनसे मैं सवाल करना चाहता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप अरुण भूमि चैनल में आकर के इसके बारे में सफाई आपको देना चाहिए, क्योंकि यहां जितना भी जो पैसा खर्च किया जा रहा है यह सरकार का खजाना, खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट के खजाने से जो है खर्च हो रहा है, और इस पाई खर्च का जो है हिसाब किताब को जनता को देना चाहिए। साथ ही साथ जो हेल्थ मिनिस्टर है और हेल्थ का कमिश्नर, सेक्रेटरी, उन तमाम लोगों को हिसाब किताब देना चाहिए। और हमने खबर लिया है कि इस घर को 5 साल के लिए MOU यानी एग्रीमेंट साइन किया गया है डिपार्टमेंट के तरफ से, और 5 साल अगर चलता है तो आप अंदाजा लगा के देखिए, आपका सिर्फ रेंट में 5 साल यदि आप इसको ऑफिस बना के रखता है तो आपका पूरा 5 साल में जो है 11,47,35,661 रुपीज जो है इस रेंट ओनर को पे करना पड़ेगा।
इससे अच्छा है कि ये 11 करोड़ रकम से आप एक नया बिल्डिंग, काफी शानदार बिल्डिंग, जहां पर डायरेक्टर बैठ सके, ऐसी बिल्डिंग आप बना सकता है ना। लेकिन आप इन 5 सालों में 11 करोड़ जो है खर्च किया जा रहा है। ये 11 करोड़ पैसा कहां से खर्च किया जाएगा? और इस खर्च को जो है पाई हिसाब जो है अरुणाचल के जनता को देना चाहिए। और आपको पता है अरुणाचल प्रदेश के कोने कोने जो नहीं दूर दराज इलाका में आज के समय में हेल्थ डिपार्टमेंट किस प्रकार काम कर रहा है। जहां पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, उसमें हमारा हेल्थ व्यवस्था किस प्रकार है आप जानते हैं। जहां पर डॉक्टर की कमी है, जहां पर नर्सेस की कमी है, जहां पर मेडिसिन की कमी है, ऐसे जगह को यदि इसको लेने के वजह अभी भी वहां ऑफिस को बेचने दे करके इस 11 करोड़ रुपया को जो है मेडिसिन के लिए, डॉक्टर के लिए, नर्सेस के लिए या फिर अच्छा एस्टेब्लिशमेंट यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या फिर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड किया जा सकता है ना। और ऐसे करोड़ों का पैसा जो है मीनिंगलेस में एक रेंट लेकर के खर्च क्यों कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस है उनसे हम सवाल करेंगे यहां पर जो है शिफ्ट करने का उनका मकसद क्या है, इसमें पब्लिक को कितना फायदा हो रहा है आने वाला समय में, और डिपार्टमेंट को, खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट को कितना फायदा हो रहा है। हम आने वाला समय में हेल्थ के जो डायरेक्टर, जो हेल्थ सर्विस के जो डायरेक्टर है उनसे हम सीधा सवाल करेंगे और उम्मीद करूंगा कि वो इस सवाल का जवाब जरूर देंगे। और मैं ऐसा ही खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app